श्री रामचरितमानस चतुर्थ दिन के कथा में श्री राम लक्ष्मण और सुमित्रा संवाद। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन शनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास होकर के मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। लक्ष्मण जी के प्रेम से अत्यंत अधीर होकर के उन्होंने श्री राम के चरण पकड़ लिए और आगे निवेदन करने लगे। हे भ्राता श्री, आपने मुझे पहले से ही अपने साथ में रखने की आज्ञा दे रखी है। अब यदि आप वन में जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। यदि गंतुम कृता बुद्धिवर्धनम मृग गजायुतम, अहम तावो नागमिष्यामि वन्वग्रे धनुधरा। हे आर्य, यदि आपने सहस्रों वन पशुओं और हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा। धनुष हाथ में लेकर के आगे आगे मैं चलूंगा। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 31-3 से। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण भाई, महाराज दुखी हैं। भरत शत्रुघ्न भी अयोध्या में नहीं है। यदि आप भी मेरे साथ चलते हो तो अवध अनाथ हो जाएगा। लक्ष्मण कहने लगे, जब यही भाव है तो ममता तोड़े क्यों जाते हैं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े क्यों जाते हो। राधे श्याम रामायण से लिया गया है। हे लक्ष्मण, श्री राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम अयोध्या में ही रहकर सबको संतुष्ट करना। हे भाई, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपे अवधि नरक अधिकारी। श्री राम के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी ऐसे सूख गए जैसे पाले से स्पर्श के कमल मुरझा जाता है। लखन लाल के मुख से वचन नहीं निकल रहा है। व्याकुल होकर वह श्री राम के चरण पकड़ कर कहने लगे, गौरव पे तो मातुन जानहु काहूं, काहूं स्वभाव नाथ पतियाहूं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। लक्ष्मण जी कहने लगे, धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरण अनुरागी है वह भी त्यागने की योग्य है। राम सत्येन वाक्येन सोपीता, प्रत्यवाचम तमम ब्रजा पृक्षस्व सौमित्रे, सर्वमेव सुजन सुहज्जनम। लक्ष्मण की इस बात से श्री राम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, हे सुमित्रानंदन, जाओ माता आज सभी को सुरतों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 31-28। श्री राम जी लखन लाल से कहने लगे, हे लक्ष्मण, तुम मांगहु विदा मातु सन जाही, आमहु बेग चलहु बन भाई। अपनी माता से बन जाने की आज्ञा लेकर शीघ्र ही आ जाओ। लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर के माता सुमित्रा के पास जाकर चरण वंदन करके सब समाचार सुना दिया और कहा, हे माता, मुझे भी श्री राम और सीता जी के साथ वन में जाने की आज्ञा दे दो। प्रथम तो सुमित्रा जी के मन में बड़ा दुख हुआ, कैकेयी को धिक्कारने लगी, किंतु कुअवसर जानकर धीरज धर कर कहने लगी, हे पुत्र, जहाँ सूर्य है वहीं दिन है, जहाँ श्री राम है वही अयोध्या है। जौ पय शिव रामो बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जाओ प्रसन्न रखो उनको,
जो मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। राधे श्याम रामायण से हे पुत्र सुमित्रा का माता कहती हैं, हे पुत्र लक्ष्मण, आज मैं पुत्रवती होने का गौरव प्राप्त कर रही हूँ। पुत्रवती जुवती जग सोए, रघुपति भगत जास सुत होई। लतरु बाज भले बाद बियानी, राम विमुख सुत में हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाज ही अच्छी है। पस की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। माता सुमित्रा आगे कहने लगी, तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर है तो तात कछु नाही। हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य से ही श्री राम वन को जा रहे हैं। तुम वन में मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम्हारे साथ में तुम्हारे माता पिता सीता जी और श्री राम जी हैं। तुमको वहाँ सब प्रकार से आराम मिलेगा और श्री सीताराम जी तुम्हारे होते हुए भी कष्ट नहीं अनुभव करेंगे। यही मेरा उपदेश है। उपदेश यही जहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु शिख देई, आय सुदेन पुनि आशीष दई। रति हों अविरल अमल सिया, रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरी यही उपदेश है, तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पाओ और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी के इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा दे करके वन में जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो। इस प्रकार अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर के श्री लखनलाल राम जी के पास गए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। ओम जयंते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। श्री राम सीता लक्ष्मण दशरथ संवाद। अब श्री राम के साथ में सीता जी और लखनलाल को राजभवन की तरफ जाते हुए देख करके अयोध्या के नागरिक स्त्री पुरुष आपस में चर्चा कर रहे हैं कि विधाता ने पहले बनाकर खूब बात बिगाड़ दी है। ऐसी व्याकुलता है जैसे शहद सी झीनी हुई मक्खियों की होती है। सभी ऐसे व्याकुल हैं जैसे बिना पंख के ही पक्षी व्याकुल होते हैं। महाराज दशरथ के मंत्री सुमंत्र ने महाराज से कहा, हे पृथ्वी नाथ, आपके पुत्र श्री राम अपना सारा धन सेवकों और ब्राह्मणों को दे करके आपके पास आने को तथा वन जाने की आज्ञा लेने के द्वार पर खड़े हैं। महाराज दशरथ जी ने कहा, हे सुमंत, अंतापुर की सभी स्त्रियों को मेरे पास आने को कहो। सुमंत के कहने पर अंतापुर की सभी स्त्रियां एक साथ ही इस प्रकार आ गई। अर्धसप्तम शतास्त्रम प्रमादात्रमलोचना, कौशल्यम परिवार्थाय शने जम्बोधति व्रता। कुछ लाल नेत्रों वाले 350 पतिव्रता युवतियां स्त्रियां
महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गई है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 34 और 13 से। तदंतर महाराज ने सुमंत से श्री राम को बुलाने को कहा। सुमंत के कथनानुसार जब श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ हंतापुर में प्रवेश हुए तो महाराज दशरथ जी ने अपने पुत्र भी राम को आता हुआ देखा तो उठकर श्री राम की तरफ आगे बढ़े, परंतु कुछ ही दूर जाकर दुख से व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। तम परिवज्जम बाहुभ्याम तांभो राम लक्ष्मणो पायंगे सीतया सार्धम रुदंतम समवेशयन्। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठा करके पलंग पर बैठा दिया। सचिव उठाए राहु बैठारे, कही प्रिय वचन राम पगुधारे। सुमंत ने कहा, हे महाराज श्री राम आ चुके हैं। जब महाराज ने सीता जी सहित दोनों पुत्रों को देखा और दुखी हो गए। शीय सहित सुत सुभग दो, देख देखे अकुलाय, 12 बार सने अबस राउले उरलाए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख करके राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोले बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुन दाहु। नाई से सुपद अति अनुरागा, उठ रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते हैं, हृदय में शोक उत्पन्न है, भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। श्री राम के ऐसे वचन सुनकर महाराज दशरथ जी ने श्री राम को बांह पकड़कर बिठाया और कहने लगे, हे राम, शुभ और अशुभ कर्मों का फल करता तो ईश्वर देता है, कर्मकर्ता को ही उसका फल ही भुगतना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो विपरीत हो रहा है। और करे अपराध को और पायु फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जान जो। हे पुत्र, यहाँ अपराध तो मैंने किया है, उसका फल तुमको भोगना पड़ रहा है। ईश्वर की लीला विचित्र है। महाराज दशरथ जी ने श्री राम को अयोध्या में ही रखने के लिए उन अनेक उपाय किए हैं। वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी श्री राम जी से कहते हैं, अहम राघवम कैकेयम वरदाने मोहिता, अयोध्यायाम तमेवाद्यम भवराजाने ग्रहमाम। हे रघुनंदन, मैं कैकेयी के दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अयोध्या के राजा बन जाओ। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 34-26। महाराज दशरथ के कहने पर श्री राम जी ने वन की गमन की आज्ञा मांगी। महाराज ने सीता जी को अंक में भरकर अनेक प्रकार से समझाया। मंत्री सुमंत और गुरु पत्नी अरुंधति ने भी सीता जी को वन में जाने से रोकने के लिए उपाय किए, लेकिन सीता जी ने उनका समझाना हितकारी नहीं लगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते।